नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। जैक बोर्ड पेपर लीक का मामला और भी गहराता जा रहा है। सदन में विपक्ष के नेता लगातार प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे, तो दूसरी तरफ जांच में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि कोडरमा और गिरिडीह पुलिस ने 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि सोशल साइंस का पेपर भी लीक हो चुका है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं। इन तमाम मसलों पर हम अवंतिका से बात करेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। अवंतिका, ये बताइए कि जो सबसे पहले ये गिरफ्तारी का जो मामला भी सामने आ रहा है कि कोडरमा और गिरिडीह पुलिस ने 6 छात्रों को गिरफ्तार किया है। जी श्रेया, देखिए जब से पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से ही जैक बोर्ड के अध्यक्ष और डीजीपी अनुराग गुप्ता से लेकर के सभी तमाम पदाधिकारी पुलिस प्रशासन इसमें सख्त एक्शन ले रहे हैं। और पहले भी 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब कोडरमा और गिरिडीह में छापेमारी तेज हो गई है। कोडरमा और गिरिडीह पुलिस ने मिलकर 6 छात्रों को यानी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, कोडरमा के एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने न्यू बरबंडा में एक मकान में छापेमारी की। सभी आरोपी इसी मकान में रह रहे थे बताया जा रहा है और पेपर लीक की गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को ये सुराग मिली और पुलिस ने तमाम सुराग और सबूतों के साथ रेड मारी घर पे और 6 छात्रों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और पूछताछ अभी भी जारी है श्रेया। जी अवंतिका, मतलब 6 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अवंतिका, क्या छापेमारी के दौरान पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा है, वो बताइए। जी श्रेया, बताया जा वैसे पुलिस तो पूरी तरह से खुलासे नहीं कर रही है इस मामले को लेकर अभी तक। अभी लगता है जांच की प्रक्रिया पूरी जब तक नहीं हो जाती, पूछताछ पूरी नहीं होती, पुलिस किसी भी मामले पे खुलकर बात नहीं कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीते दिनों जो साइंस और हिंदी का पेपर लीक हुआ था, जिसकी परीक्षा अब रद्द भी की जा चुकी है, उन परीक्षा के पेपर वहां से बरामद किए गए हैं, ऐसा पता छात्रों चल। की जगह। हाँ, जहां से 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उस घर से पुलिस को साइंस के पेपर मिले हैं। तो मतलब देखिए कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अब 6 और छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि कल जो है मंत्री रामदास सोरेन ने एसआईटी को जांच के लिए सहमति दी है, तो वहीं अब खबरें सामने आ रही है कि जैक के जो अधिकारी है वो सीआईडी के साथ आज बैठक कर सकते हैं। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं अवंतिका? जी श्रेया, अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी भी सस्पेंस ये बरकरार है कि इसकी जांच सीआईडी करेगी या फिर एसआईटी गठन किया जाएगा। इसे लेकर जो जैक के ऑफिसर हैं वो सीआईडी के साथ बैठक करेंगे और जो भी रिपोर्ट है जैक के पास वो सीआईडी को सौंपेंगे। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि जांच सीआईडी करेगी या फिर इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। इस मामले में भी आज क्लियरेंस हो जाएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि बैठक में ही ये बातें क्लियर होंगी कि सीआईडी इसका जिम्मा लेगी या नहीं लेगी या फिर इसका जांच एसआईटी के द्वारा कराया जाएगा। और बता दें, जो पेपर लीक मामले में सीआईडी के आईजी जो हैं असीम विक्रांत मिंज, वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे श्रेया। मतलब उनके गाइडेंस में ही पेपर लीक मामले की पूरी जांच की जाएगी। मतलब ये संभावनाएं हैं कि सीआईडी को जांच का जिम्मा मिल सकता है। अवंतिका, देखिए कि ये जो अभी भी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि जांच का जिम्मा सीआईडी करेगी या एसआईटी करेगी। इसे लेकर विपक्ष ने भी तंज कसा था राज्य सरकार पर और प्रशासन पर। और दूसरी तरफ देखिए कि सदन के बाहर भी लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सीबीआई से जांच हो। दूसरी तरफ बातें सामने आ रही है कि सीआईडी को जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। जी श्रेया, देखिए विपक्ष बार-बार हमलावर है सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर। बाबूलाल मरांडी भी कई बार तंज कस चुके हैं। बाबूलाल मरांडी पिछले दिनों ट्वीट करके सरकार पर हमला भी बोल चुके हैं कि सरकार अभी तक क्लियर क्यों नहीं है कि इस मामले की जांच सीआईडी करेगी या फिर इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता पे भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने ये कहा था जैसे जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है अभी तक सीआईडी में जांच चल रहा है लेकिन ये मामला अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वैसे ही बाबूलाल मरांडी का कहना था कि पुलिस अंधेरे में तीर चलाने का काम कर रही है, कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है। उन्होंने जांच के सारे पहलुओं को सार्वजनिक करने की बात कही थी। हालांकि अभी झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है जिसमें विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सदन के बाहर विपक्ष नारेबाजियां कर रहा है, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहा है और विपक्ष सरकार से यही मांग कर रहा है बार बार कि पेपर लीक का मुद्दा जल्दी क्लियर हो, कौन है आरोपी उसे पकड़ा जाए। और अब विपक्ष ने सीबीआई की जांच की भी मांग कर दी है। जी, देखिए बिल्कुल। श्रेया, यहाँ पे सीआईडी और एसआईटी का बात तो चल ही रहा था कि ये पेपर लीक का मामला सीआईडी से जांच हो या फिर एसआईटी गठन किया जाए। इसके इतर अब देखिए विपक्ष ने सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। अवंतिका, इस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि 10वीं परीक्षा की सोशल साइंस की जो पेपर है वो भी सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी है। क्या कुछ इससे लेकर अपडेट है?
जी श्रेया, अभी तक पेपर लीक हुआ है या नहीं, इसकी तो आधिकारिक सूचना नहीं हुई है। हालाँकि सोशल मीडिया जो ऐप है टेलीग्राम, जिसमें पहले भी हिंदी के, साइंस के और संस्कृत के पेपर भी लीक होने के बात सामने आई थी। हालाँकि हिंदी और साइंस के पेपर तो लीक हुए थे, ये इसका प्रमाण सामने आया और परीक्षा भी रद्द कर दी गई। लेकिन संस्कृत के पेपर पिछले दिनों हमने बताया था लोगों को कि संस्कृत का पेपर लीक होने का भी मामला सामने आ रहा था। हालाँकि टेलीग्राम में पेपर उपलब्ध हैं, ऐसी बातें कही गई थी, लेकिन पेपर लीक नहीं हुए। इसे बाद में पुष्टि की गई कि पेपर लीक नहीं हुआ। इसी तरह से अब देखिए, अब बात इतनी फैल गई, अब अफ़वाहें भी कई फैल रही है श्रेया, कि कई सभी पेपर लीक हो रहे हैं, शायद मैट्रिक का एग्ज़ाम ही रद्द हो जी, जाएगा। बिल्कुल। इसी बीच अब खबर आ रही है कि सोशल साइंस का पेपर भी लीक हो गया। हालाँकि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन पेपर अवेलेबल हैं, इस तरह की चैट चल रही है टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में, और जितने भी भ्रामक जो ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें कई तरह की खबरें चल रही हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। हालाँकि अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हुए हैं या नहीं। जी, बिल्कुल। अब देखिए मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के मामले में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जाँच का जिम्मा अब सीआईडी को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि जैक के अधिकारी आज सीआईडी के साथ बैठक करने वाले। दूसरी तरफ विपक्ष जो है सीबीआई जाँच की माँग कर रहा है। अब इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि सोशल साइंस की जो पेपर है वो लीक हो चुकी है। हालाँकि हम इसकी पुष्टि नहीं करें लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पेपर लीक की गुत्थी सीआईडी को अगर मिलती है जाँच का जिम्मा तो कब सुलझा पाती। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।